हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है रिड्यूस द फ्रैक्शन, मीन्स हमें यहाँ पे फ्रैक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। मतलब उसको छोटे से छोटा बनाना है जितना आप उसको बना सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है फ्रैक्शन का 16/20। यहाँ पे हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। पहले मैं आपको इनडायरेक्टली थोड़ा लेंथी मेथड बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। हमें यहाँ पे चेक करना है 16/20, मीन्स ये हमारा फ्रैक्शन में नॉमिनेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर। हमें चेक करना है सबसे पहले कि दोनों ही नंबर किसकी टेबल में आते हैं। यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, और ऐसा किस में होता है, ये दोनों ही नंबर 4 की टेबल में आते हैं। 16/20, और हमें यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए इनको क्या करना है, डिवाइड। जैसे कि हमने कहा ये 4 की टेबल में आते हैं, इसको हमने 4 से डिवाइड किया। आफ्टर दैट 20 को भी हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब हम इनका आंसर लिखेंगे। 4 की टेबल में 16 कितने पे आता है, 4 पे। ऐसे ही हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने पर आता है, 5 पे। 4/5। अब 4/5 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी की टेबल में एक साथ नहीं आते। ये हमारा हो गया इसका आंसर 4/5। अब इससे छोटा हम इसको और नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते। ये तो है हमारा इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे 16/20 किसकी टेबल में आता है, दोनों 4 की टेबल से। इट मीन्स इन दोनों को हमें रिड्यूस करना है एक ही टेबल से। जैसे 4 की टेबल में 16 4 पे, 4 की टेबल पे 20 5 पे, तो आंसर क्या आ गया, 4/5। ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको बड़ी टेबल नहीं आती है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कैसे भी रिड्यूस कर सकते हो। जैसे 16 और 20 2 की टेबल में भी आता है, 2 8 जा एंड 2 10 जा, 8/10। अब 8/10 हमारा आगे और रिड्यूस हो रहा है। अभी ये दोनों एक ही टेबल में फिर कैंसिल हो सकते हैं। 2 से ही 2 4 जा एंड 2 5 जा। अगेन हमारा आंसर क्या आया, 4/5। मीन्स आप इसको किसी भी मेथड से यूज करें, आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 4/5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 60/72। अब यहाँ पे ये बड़ी टेबल हो गई। जैसे बच्चों को मोस्टली 10 तक ही टेबल याद रहती है, अदरवाइज आप 12 की टेबल से इसको देखो। ये किस पे है, 12 5 जा एंड 12 6 जा। ये हमारा हो गया डायरेक्ट 5/6। अगर किसी को टेबल याद नहीं होती है, 10 तक ही याद है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको छोटी टेबल से कैंसिल करते हैं। जैसे 2 से, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 3 जा 6, 7 से 6 गया 2, और ये हमारा हो गया 36। कितना आया, 30 एंड 36। अगेन ये कैंसिल हो रहे हैं, 1 2 से ही 15, और 2 1 जा 2 8 जा। हम एक ही टेबल से दोनों नंबर को कैंसिल कर रहे हैं। ये भी मैंने 2 से किया और ये भी 2 से किया। अब 15 और 18 किसकी टेबल में आते हैं, 2 के में तो नहीं आते, 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 16। आंसर आया 5/6। मीन्स आप इसको किसी भी तरीके से करेंगे, आंसर आपका 5/6 आएगा। और हमें इसको तब तक रिड्यूस करना है जब तक ये दोनों एक ही टेबल में आना बंद हो जाएं। जैसे 5 और 6 किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं, तो अब ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही 4 और 5 किसी की भी टेबल में नहीं आते थे, तो ये हमारा आंसर बन गया। उसको तब तक रिड्यूस करना है, तब तक उसको कैंसिल करना है एक ही टेबल से, जब तक वो एक ही टेबल में आना बंद ना हो जाए।
ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे फ्रैक्शन लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।